7 अक्टूबर को हमास और 9 अक्टूबर को हिजबुल्ला इजराइल पर डिस्ट्रक्टिंग अटैक करते हैं। हमास गाजा से एक साथ 5000 रॉकेट फायर करता है इजराइल की तरफ। इस अटैक में 900 लोग की जान चली जाती है और 2 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं और आगे ये आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। 150 सिविलियंस को हमास फाइटर ने बंदी बना रखा है। अटैक के अगले ही घंटे इजराइल स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इजराइल इज एट वॉर। इजराइल ने गाजा के लोगों को शहर खाली करने के लिए कह दिया है। अब इजराइल गाजा को मिटाकर रहेगा। तो चलिए समझते हैं ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। हमास क्या है, ये वॉर क्यों हो रही है, इजराइल गाजा को क्यों मिटाना चाहता है, गाजा स्ट्रिप क्या है, ये हिजबुल्ला कौन है और इसने अटैक क्यों किया, इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा एक दूसरे से क्यों लड़ते रहते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमें इजराइल की हिस्ट्री को समझना होगा। 1948 में जब ब्रिटिशर्स इजराइल को छोड़कर जा रहे थे, तब यूएन ने इजराइल और फिलिस्तीन के डिवीजन का मैप जारी किया था। इस मैप के हिसाब से ये ऑरेंज वाला एरिया इजराइल को असाइन किया गया था और बचा येलो एरिया अरब स्टेट्स यानी पैलेस्टीन को एलोकेट किया गया था। ज्यूज अपने इजराइल को पाकर काफी खुश थे, लेकिन अरब स्टेट इससे काफी नाराज थे क्योंकि डिवीजन से पहले फिलिस्तीन का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। दोनों देशों के बीच टेंशन धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर आता है साल 1948 जब अरब स्टेट्स यानी इजिप्ट, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरेबिया, यमन और जॉर्डन ये सब मिलकर इजराइल पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। इस वॉर में अरब स्टेट्स की हार होती है और इजराइल जीत जाता है। वॉर में जीतते ही इजराइल फिलिस्तीन के कई सारे एरिया को कैप्चर कर लेता है और उसे अपने टेरिटरी में इंक्लूड कर लेता है। अब पैलेस्टीन वेस्ट बैंक और गाजा जैसे एरिया में सिमट के रह चुका था। इस वॉर को पॉपुलरली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या 1948 पैलेस्टीन वॉर से जाना जाता है। ये सब कुछ देखकर अरब स्टेट्स और भी आग बबूला हो चुके थे। अपने हार का बदला लेने के लिए 1967 में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और ईरान मिलकर एक बार फिर से इजराइल पर अटैक कर देते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे इजराइल ने फिर से अरब कंट्रीज को वॉर में डिफीट कर दिया। लेकिन इस बार इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों को कैप्चर कर लिया। आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों, ये वॉर सिर्फ 6 दिनों तक चली थी, इसलिए इसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। हालांकि बाद में यूएन के दबाव में आकर इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को पैलेस्टीन के हवाले कर दिया, लेकिन जेरूसलम के मोस्ट ऑफ द एरिया को इजराइल ने अपने कंट्री में इंक्लूड कर दिया और इसे अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर जेरूसलम का इम्पोर्टेंस समझना भी काफी जरूरी है। जेरूसलम में जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ये तीनों रिलीजन के इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस जेरूसलम में सिचुएटेड है, इसलिए इस सिटी को होली सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जुडिज्म बिलीफ के लोग ये मानते हैं कि हमारा ओरिजिन यहीं से हुआ है। क्लासिक एंटीक्विटी के दौरान इसे वर्ल्ड का सेंटर माना जाता था जहाँ गॉड रहते हैं। बात करें क्रिश्चियनिटी की तो क्रिश्चियंस मानते हैं कि जीसस के बर्थ के बाद उन्हें यहीं लाया गया था और उनका चाइल्डहुड यहीं पर बीता है। क्रिश्चियनिटी के अनुसार चर्च ऑफ होली सेपल्चर जो जेरूसलम में सिचुएटेड है, यहीं जीसस को क्रूसीफाई किया गया था और उनके टॉम को यहीं पर बरीड किया गया है। इस्लाम में जेरूसलम को थर्ड मोस्ट होलीएस्ट प्लेस माना जाता है आफ्टर मक्का एंड मदीना। 7 अक्टूबर को हमास अल अक्सा स्ट्रॉन्ग मिशन लॉन्च करता है इजराइल के अगेंस्ट। 30 मिनट में 5000 रॉकेट फायर किए जाते हैं इजराइल की तरफ। हमास इजराइल के बॉर्डर को बुलडोजर से तोड़कर इजराइल में एंट्री करता है, तो वहीं कुछ टेररिस्ट पैराशूट से नीचे उतरते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यह है मोहम्मद अल-देफ जो अल अक्सा स्ट्रॉन्ग मिशन को लीड कर रहा है। देखिए, पैलेस्टीन के 2 पार्ट हैं, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा। वेस्ट बैंक पर मिलिटेंट एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फतेह रूल करती है और फिलिस्तीन के दूसरे पार्ट यानी गाजा पर हमास रूल करता है। नो डाउट हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि यूएसए, कनाडा, यूएन नेशंस, इजराइल और जापान जैसे देशों ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। यहीं से हमास इजराइल की तरफ अटैक लॉन्च करता है। इस अटैक के अगले ही घंटे इजराइल स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर देता है। इजराइल स्वॉर्ड ऑफ आयरन ऑपरेशन लॉन्च करता है हमास के खिलाफ। इजराइल हमास के आतंकवादियों को चुन चुन के मार रहा है। गाजा में मौजूद हमास के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं। इजराइल ने अपने आर्मी को गाजा के अंदर एंट्री करवा दी है। इजराइल एयरफोर्स से गाजा पर हैवी स्ट्राइक कर रही है। इजराइल में इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, फूड और वाटर जैसे सभी नेसेसरी सप्लाई को कट ऑफ कर दिया है। नो डाउट इजराइल सभी टेररिस्ट का सफाया कर देगा बिकॉज टेररिज्म शुड नॉट बी प्रमोटेड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एनी कंडीशन।
इसराइल हमास पर अटैक कर ही रहा था कि 9 अक्टूबर को हिजबुल्लाह, जो लेबनान का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी इसराइल पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह को ईरान इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली दोनों तरीके से सपोर्ट करता है। देखिए, इसराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि इसराइल ने ईरान के कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जनरल ऑफिशियल्स को मरवाया है, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। इसराइल का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल वेपन अगेंस्ट हमास एंड हिजबुल्लाह है आयरन डोम। आयरन डोम एक डिफेंसिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। जो भी रॉकेट गाजा पट्टी और लेबनान के द्वारा फायर किए जाते हैं, उन्हें यह हवा में ही डिटेक्ट करता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। हमास ने जो 5000 रॉकेट इसराइल की तरफ फायर किए थे, उसमें से 120 रॉकेट ने ही डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया, बाकी सभी रॉकेट्स एयर में ही डिस्ट्रॉय हुए। दूसरी बात है कि इसराइल एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला देश है, सो नो वन विल मिस विद इसराइल फॉर लॉन्गर टाइम। बाकी इसराइल की मिसाइल और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है। इवन दो इसराइल अमेरिका के बाद दूसरा सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला देश है, और अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मेडिटेरियन सी की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका इसराइल को इकोनॉमिकली भी सपोर्ट कर रहा है। एट द एंड सभी एस्पेक्ट को देखे तो वॉर में किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। हमास गलत है और वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन गाजा के सिविलियंस तो टेररिस्ट नहीं है। दो देश भले ही एक दूसरे को हेट करते हो, लेकिन आम सिविलियंस का क्या? ये चीज आपको किसी कंट्री के सिविलियन की तरह नहीं सोचना है, बल्कि एक ह्यूमन की तरह सोचना है। सोच के देखिए क्या हालत हो रही होगी उन लोगों की। जिस बिल्डिंग में वो रह रहे हैं, पता नहीं कब वो बिल्डिंग जमीन दोष हो जाए। इस वॉर से पूरी दुनिया दो गुटों में बढ़ चुकी है। इससे वर्ल्ड के इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, ह्यूमन लाइफ को लॉस हो रहा है, एनिमल और बर्ड्स के लाइफ को लॉस हो रहा है, वर्ल्ड पीस डिस्ट्रॉय हो रहा है। इन कंक्लूजन इस वॉर से लॉस ही लॉस हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमास गाजा से जल्द एलिमिनेट हो जाए और मिडिल ईस्ट में पीस स्टैब्लिश हो। लेकिन हाँ, एक और बात, इस वॉर से पूरे वर्ल्ड का नुकसान है सिवाय कुछ कंट्रीज के। आपके लिए तो इशारा ही काफी है, जैसे आगरे का फेमस पेठा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।